अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद उल अज़हा स्पेशल बीफ नल्ली निहारी बनाने की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। नल्ली निहारी आज हम बनाएंगे कुकर में, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी आपकी निहारी। बहुत ही मज़ेदार सी हम ये निहारी बनाकर तैयार करेंगे, झटपट सी। तो इस ईद पे आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो एक लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मैंने 750 ग्राम जो है यहाँ पे बीफ का जो है गोश्त लिया है, और ये बोंग का गोश्त है निहारी वाला। इस तरीके का आपको देख के लेना है, जिसको मैंने इस तरीके से बोटियों में कट करवा ली। ज़्यादा बड़ी बोटियाँ मैंने नहीं रखी हैं, वैसे निहारी में ज़्यादा बड़ी ही यूज़ होती हैं, पर जो है घर में बनाने से इतनी सही रहती हैं कि हर बंदा आराम से इसको खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3-4 नलियाँ हैं जिनको मैंने ले लिया है, और जो है आप इसके साथ हड्डी गुड्डी भी ऐड कर सकते हैं, बोन्स भी ऐड कर सकते हैं, और फिर उसको आप डिस्कार्ड करते हैं। उसका जो जायका होता है, फ्लेवर होता है हड्डियों का, वो बहुत अच्छा निहारी में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है। इसमें मैंने पहले ऐड कर दिया है गोश्त को, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त जाते ही चिपक जाता है ऑयल में, इसलिए आप कोशिश करिएगा जब आप फ़ौरन ऑयल ऐड करें तो साथ ही गोश्त ऐड कर दें। गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2.5 टेबल स्पून बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ मैं अनियन ऐड करूँगी, तली हुई प्याज। जब अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल निकल जाएगी तब आपको ये प्याज ऐड करनी है, और ये मैंने फ्राई की हुई प्याज ऐड करी है। तकरीबन 1 लार्ज साइज़ की मैंने इसमें अनियन ऐड करी है फ्राई करके। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से हमारा जो है गोश्त की भी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखें, होममेड निहारी मसाला मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और ये निहारी मसाला मैंने घर पे ही तैयार किया, इससे पहले मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और ऐड कर दी थी। अगर आपको लिए कम लगे मसाला तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत अपने ऐड कर सकते हैं, और सॉल्ट भी आप साथ ही ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके मसाले में सॉल्ट ऐड नहीं है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था थोड़ा सा और। अब मैंने इसमें तकरीबन 1.5-2 लीटर पानी ऐड कर दिया है, ताकि जो है अच्छे से हमारी जो है बोन्स के ऊपर तक पानी आ जाए, और अच्छे से हमारा जो है गोश्त भी टेंडर हो जाए, और जो है नलियाँ भी अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ देखिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तकरीबन आधे घंटे में पहले इसको कुक करके देखती हूँ, तो फिर देखते हैं इसका कितना टाइम लगता है। तो देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अच्छे से स्टीम निकल जाए तब आप इसको ऑन करिएगा। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखें गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है, आधे घंटे में ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब ऊपर जो तरी आ गई है तेल की, हम इसको निकाल लेंगे सारी तरी को। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी थिक खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने सॉल्ट और ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। यहाँ मेरे पास आटा है जिसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा फ्राइंग पैन में रोस्ट कर लिया था। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, अच्छे से इसका जो है घोल तैयार कर लेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे निहारी के अंदर। आप अगर ज़्यादा गाढ़ी निहारी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और मज़ीद हाफ़ कप जो है ऐड कर लीजिएगा आटे को। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप ही आटा लिया था, मैंने इसे ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल लई लई सी लगनी शुरू हो जाती है निहारी। तो यहाँ देखें इस तरीके से मैंने थोड़ी सी गाढ़ी निहारी बना ली है। अब इसका लगाएंगे तड़का। तो तकरीबन आटा डालने के बाद आपको इसको पकाना है आधे से 1 घंटा। मैं इसको आधे से 1 घंटा पकाने के लिए छोड़ दिया। साथ ही मैं अब जो है इसमें लगा रही हूँ प्याज का एक तड़का, जो इसके अंदर फ्लेवर को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देगा। तो यहाँ देखें अच्छे से प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन करना है। तकरीबन हाफ़ कप से कम मैंने ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि हमने जो ऐड किया था ऑयल वो भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ब्राउन हो चुकी है प्याज, और निहारी को भी पकते हुए आधे से 1 घंटा हो चुका था, क्योंकि आटा ऐड करने के बाद थोड़ी सी आपको पकानी ज़्यादा होती है अच्छे से, ताकि आटे की स्मेल ना आए निहारी के अंदर हमारे। तो यहाँ देखें आधा 1 घंटा हो चुका था। अब ये देखें मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार सी ये निहारी बनकर तैयार हुई है।
अगर आप ज़्यादा गाढ़ी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और गाढ़ा कर सकते हैं। जो हमने तेल ऊपर एक्स्ट्रा निकाला था अब मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी और इससे जो है इसका निहारी का कलर इतना अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनकर तैयार। इसका फ्लेवर तो आप समझें बिल्कुल बाज़ार जैसा है, इसकी खुशबू ही बता रही है कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसी निहारी बनकर तैयार हुई है। और लुक चेक करें आप इसका, कितना ज़बरदस्त सा लुक तैयार हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से घर में बीफ नली निहारी बनाकर तैयार की है। तो मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका आप गोश्त चेक करें कितने अच्छे तरीके से टेंडर हुए है। आधे घंटे में गोश्त हमारा इतना अच्छा टेंडर हो गया तो देखें आधे घंटे में यानी बनकर तैयार हो गई हमारी निहारी। टोटली मुझे 1 घंटा लगा इसको पकाने में ताकि अच्छी तरीके से थोड़ी बन जाए। वैसे अगर आप इसको बनाएंगे कुकर के बगैर तो तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं इसको पकने में। तो देखें माशाल्लाह से क्या लुक है इसकी और क्या ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। लवाजमात के साथ उसको सर्व करेंगे, रोटी है और आप बाकी जो है इसको जूलियन कट जिंजर और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लें। तो आई होप व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।